एवरीवन एंड वेलकम टू योर फेवरेट चैनल मिंटो क्लास 3, जहाँ पे हम बहुत सारे पिक्चर्स के साथ और वर्ड मीनिंग के साथ हमारे चैप्टर को समझते हैं। तो हम पढ़ रहे हैं आपके एनसीईआरटी क्लास 3 इंग्लिश मैरीगोल्ड का यूनिट नंबर 3 का लेसन द इनॉर्मस टर्निप एंड दिस इज पार्ट 2 वीडियो, जिसमें हम आपके इस लेसन के टेक्स्ट बुक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को मैंने बहुत सारे पिक्चर्स के साथ समझाया है, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप क्लास 3 इंग्लिश का प्लेलिस्ट भी देख सकते हैं मिंटो क्लास 3 चैनल में। मिंटो क्लास 3 चैनल में आपको क्लास 3 इंग्लिश, क्लास 3 हिंदी, क्लास 3 ईवीएस और क्लास 3 मैथमेटिक के भी सभी चैप्टर्स पार्ट वाइज मिल जाएंगे। सो लेट अस स्टार्ट टुडेस क्लास। सबसे पहले हम पढ़ते हैं रीडिंग इज फन। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट डिड द ओल्ड मैन प्लांट। व्हाट का मतलब क्या, ओल्ड मैन ने, बूढ़े इंसान ने प्लांट किया था। अब प्लांट के दो मतलब है। प्लांट का एक मतलब तो होता है पौधा, प्लांट का दूसरा मतलब होता है कि सीड्स को, छोटे छोटे बीजों को ज़मीन में बोना। तो हमारा क्वेश्चन है कि ओल्ड मैन ने क्या प्लांट किया था, क्या बोया था। ओल्ड मैन ने शलगम के बीज बोए थे। सो आवर आंसर इज द ओल्ड मैन प्लांटेड टर्निप सीड्स। क्योंकि आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, प्लांट के साथ ईडी लगा के हम प्लांटेड लिखेंगे। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट। डिफ़िकल्ट मतलब मुश्किल। वाई क्यों था मुश्किल, फॉर द ओल्ड मैन, उस बूढ़े आदमी के लिए, टू पुल अप द टर्निप, उसके शलगम को खींचकर बाहर निकालने के लिए क्यों मुश्किल हो रहा था। ज़मीन के नीचे जो चीज़ जितनी बड़ी होगी उसे खींचना उतना ही मुश्किल होता है। और आंसर हम क्वेश्चन से ही निकालना शुरू करते हैं। जैसे यहाँ से लिखेंगे, इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर द ओल्ड मैन टू पुल अप द टर्निप बिकॉज द टर्निप वॉज इनॉर्मस। टर्निप बहुत बड़ा था, इसीलिए उसे खींच के निकालना डिफ़िकल्ट हो रहा था। क्वेश्चन नंबर 3, किसने उनकी मदद की। हु हेल्प्ड हिम। हिम का मतलब ओल्ड मैन की हेल्प किसने की, हु का मतलब किसने किया, टू पुल अप, खींच के बाहर निकालने के लिए, द इनॉर्मस टर्निप को। सो आवर आंसर इज 3 लोगों ने मदद किया था। सबसे पहले एन ओल्ड वुमेन, एक बूढ़ी औरत ने, अ बॉय, एक लड़के ने, एंड अ गर्ल, एक लड़की ने भी, तीनों ने मिलाकर हेल्प किया था। हेल्प्ड हिम टू पुल अप द इनॉर्मस टर्निप। क्योंकि ओ एक वॉवल है, इस ओ के सामने हम एन लगाएंगे। बाकी बी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए हमने ए लिखा। जी भी एक कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे भी हमने ए लिखा। आंसर मोस्ट ऑफ द टाइम हम पास्ट टेंस में लिखते हैं, इसलिए हेल्प के साथ हम ईडी लगा के पास्ट टेंस हेल्प लिखेंगे। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, हु एट द इनॉर्मस टर्निप। एट है ईट का पास्ट टेंस। किसने खाया उस बड़े से टर्निप को, तो चारों ने मिला के खाया था। द ओल्ड मैन, द ओल्ड वुमेन, द बॉय एंड द गर्ल, ऑल 4 ऑफ देम एट द इनॉर्मस टर्निप। नेक्स्ट इज टॉक टाइम। हमने इस चैप्टर में शलगम के बारे में पढ़ा, टर्निप जो कि एक वेजिटेबल है। अब इसी तरीके के और भी वेजिटेबल्स हैं जो ज़मीन के नीचे यानी कि रूट के तौर पे ग्रो करते हैं। वी हैव टू नेम, हमें नाम लिखना है, एंड ड्राइंग करना है ऐसे 4 वेजिटेबल्स, 4 वेजिटेबल्स को, जिसे हम पुल आउट करके निकालते हैं। दैट हैव टू बी पुल्ड आउट फ्रॉम द अर्थ। अर्थ मतलब नीचे ज़मीन से, मिट्टी से हम खींच के निकालते हैं बाहर। ऐसे 4 वेजिटेबल्स को हमें लिखना है और ड्रॉ करना है। तो देखिए, जैसे सबसे पहले आलू, आलू खाते हैं ना। आलू कहाँ उगता है, आलू ज़मीन के नीचे उगता है, रूट के जैसा। और इसके ऊपर भी टर्निप के प्लांट की तरह ही स्टेम ग्रो करते हैं, लीव्स ग्रो होते हैं। तो जब आलू प्लांट के पत्ते थोड़े से ब्राउनिश होने लगते हैं, सूखने लगते हैं, तो उसी से पता चल जाता है कि नीचे आलू बन चुके हैं। तो ऊपर से इन सभी लीव स्टेम को खींच के पुल अप करके बाहर निकालना होता है। तो सबसे पहले हम पोटैटो का ड्राइंग यहाँ पे करेंगे। उसके बाद हमारे लिस्ट में है ओनियन यानी कि प्याज। प्याज भी टर्निप की तरह, आलू की तरह ज़मीन के नीचे मिट्टी के अंदर ग्रो करते हैं, और ऊपर उनके प्लांट्स जब ब्राउन कलर के ड्राई हो जाते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि ओनियन अब बड़े हो गए हैं और उन्हें खींच के बाहर निकाला जाता है। उसके बाद थर्ड हमारे पास है कैरेट। बहुत सारे बच्चों का फेवरेट वेजिटेबल, ऑरेंज कलर का कैरेट
कैरेट भी ज़मीन के नीचे ग्रो करता है और जब ये पूरा ग्रो हो जाता है इसके प्लांट को ऊपर से खींच के पुल अप करके कैरेट को मिट्टी से बाहर निकाला जाता है। और उसके बाद फोर्थ एग्जाम्पल है हमारे पास गार्लिक यानी कि लहसुन। अगर गार्लिक का ड्राइंग बनाना आपके लिए मुश्किल हो रहा है तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी एग्जाम्पल है। मूली यानी कि रेडिश, वो भी ज़मीन के नीचे ही ग्रो करता है। और बीटरूट यानी कि चुकंदर, पर्पल कलर का होता है ना, वो भी ज़मीन के नीचे ग्रो करता है। ये भी रूट वेजिटेबल ही होता है। उसी तरीके से ये रेडिश भी रूट है जो हम खाते हैं। तो यहाँ पे आप रेडिश या फिर बीटरूट अपने पसंद का कोई भी एक वेजिटेबल यहाँ पे बना सकते हैं। टॉक टाइम में सेकंड है लेट्स गो शॉपिंग। हमारे पास यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं और यहाँ पे एक मेज़ है। हमें यहाँ पे जिक्सॉ पजल में इन वेजिटेबल्स को ढूंढना है। जैसे नीचे यहाँ पे पोटैटो है और ऑलरेडी POTATO पोटैटो यहाँ पे दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम कैरेट यानी कि गाजर ढूंढते हैं। सो हियर इज CARROT कैरेट। उसके बाद है पीज यानी कि मटर PEAS। किसी भी वर्ड को ढूंढने का एक तरीका यह है कि वर्ड के पहले वाले लेटर को ध्यान में दीजिए और पहले वही लेटर ढूंढने की कोशिश कीजिए। जैसे पे P, तो P यहाँ पे हमें यहाँ पे नज़र आ रहा है। अब उसके साइड में देखिए PE, P का नेक्स्ट लेटर क्या हमें कहीं पे नज़र आ रहा है? देखिए यहीं पे E है। उसके बाद नेक्स्ट उसी लाइन में देखिए तो हमें A मिल गया और S मिल गया, PEAS पीस। इसी तरीके से हम पज़ल में वर्ड्स को ढूंढते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमें बीन्स ढूंढना है। तो देखिए पज़ल में यहाँ पे B है लेकिन B के बाद E आना चाहिए, तो यहाँ पे कहीं पे भी E नहीं है, तो ये वाला B तो नहीं है। दूसरा B यहाँ पे है, उसके नीचे ही E है, A है, N है और S है। बीन्स हमें यहीं पे मिल गया। उसी तरीके से नेक्स्ट हमें ढूंढना है टर्निप यानी कि शलगम। तो हम ऊपर से देखना शुरू करते हैं। ET, यहाँ से T के बाद अरे U तो नीचे ही है, TURNIP। हमारा टर्निप यहीं पे है। नेक्स्ट हमारा वेजिटेबल है टोमेटो। T यहाँ पे है और इसके साइड में एक O मिल गया, TOMATO, टोमेटो। इट इज़ हियर। आई होप बहुत मज़ा आया होगा। लेट अस गो टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। अ गेम ऑफ ऑपोजिट वी हैव टू राइट। ऑपोजिट यानी कि उल्टे वर्ड्स। जैसे पुल का ऑपोजिट है पुश। पुल मतलब खींचना, पुश मतलब धक्का मारना, दूर भेजना। ब्लैक मतलब काला। ब्लैक का उल्टा क्या होगा? एकदम सफ़ेद होगा, यानी कि WHITE वाइट। नेक्स्ट इज TRUE ट्रू यानी कि सही। आप लोग करते हैं ना ट्रू और फॉल्स, मतलब सही और गलत, तो ट्रू का ऑपोजिट है FALSE फॉल्स। उसी तरीके से नेक्स्ट है RIGHT राइट। राइट दो होता है, एक तो सही बात राइट थिंग और उसी का ऑपोजिट है गलत बात यानी कि रॉन्ग थिंग। तो या तो हम WRONG रॉन्ग बोल सकते हैं, और अगर राइट साइड आप ले लेते हैं यानी कि राइट साइड लेफ्ट साइड ऑपोजिट डायरेक्शंस हम बोलते हैं ना, अगर हम साइड ले रहे हैं तो राइट साइड का उल्टा लेफ्ट साइड हम लिख सकते हैं। इसी तरीके से हम और भी बहुत सारे वर्ड्स के ऑपोजिट लिख सकते हैं। जैसे फार मतलब दूर, दूर का ऑपोजिट है पास में नियर। गुड का ऑपोजिट है बैड। डार्क मतलब अंधेरा, डार्क का ऑपोजिट है लाइट यानी कि उजाला। अप मतलब ऊपर, अप का ऑपोजिट डाउन। ओल्ड मतलब पुराना, ओल्ड का ऑपोजिट न्यू। इसके बाद हम एक एक्टिविटी करेंगे यानी कि प्लांट ग्रो करेंगे। तो हमारे टेक्स्ट बुक में तो वैसे बहुत सारे प्रोसीजर दिया हुआ है। आप सबसे इजीली ग्रीन मूंग दाल के सीड में से प्लांट ग्रो कर सकते हैं, बहुत ही जल्दी ग्रो होता है। हमें 1-2 चम्मच मूंग दाल को पानी में रात भर के लिए भिगो के रखना है। उससे क्या होगा, जो ये हार्ड मूंग दाल होगा वो अगले दिन सुबह आप देखेंगे वो सॉफ्ट हो जाएगा और थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, फूल जाएगा। अब 2 कटोरी लीजिए, एक कटोरी में आप सॉइल डाल लीजिए यानी कि मिट्टी, और दूसरे कटोरी में गीला कॉटन यानी कि भीगी रुई। अब इन चीज़ों पे आप अपने सीड्स को डाल दीजिए आधा आधा। ध्यान देना है कि मिट्टी थोड़ी सी गीली गीली रहे और ये कॉटन भी गीला गीला रहे, क्योंकि सीड को ग्रो करने के लिए पानी चाहिए ना। और इन दोनों को आप टेबल के ऊपर ही रख दीजिए, क्योंकि हमारे सीड्स को हवा यानी कि एयर भी चाहिए होता है। यह आपने लिटिल बाय लिटिल पोयम में पढ़ के समझ लिया था।
अगले दिन जब आप इसके ऊपर आएंगे तो देखेंगे कि सीड्स के ऊपर से छोटे छोटे से वाइट कलर के धागे जैसे थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बाहर आ रहे हैं। ये क्या है? इन्हें हम स्प्राउट्स बोलते हैं। बहुत सारे लोगों के घर में स्प्राउट्स को खाया भी जाता है और इस तरीके से आप इसे बाहर गमले में भी जाके लगा सकते हैं। और जब आप गमले में इसे ग्रो करेंगे 1 हफ्तों के बाद ये कुछ इस तरीके से बड़े से प्लांट बन जाएंगे। नेक्स्ट इज लेट अस राइट। हमारे घर में बहुत सारे ऐसे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें हम कच्चा खाते हैं और बहुत सारे वेजिटेबल्स हैं जिन्हें कुक करके खाते हैं। कच्चा हम कौन सा खाते हैं? जिसका अभी अभी हमने सलाद बनाया है, यानी कि जिसे हम कच्चा खा सकते हैं। कैरेट हम कच्चा खा लेते हैं, टमाटर काट के कच्चा खा लेते हैं, मटर भी कच्चा खा सकते हैं, नींबू निचोड़ के खा सकते हैं। कुछ लोग रेडिश यानी कि मूली भी कच्चा खा लेते हैं, क्यूकम्बर यानी कि खीरा भी कच्चा खाते हैं। तो इन सब चीज़ों को हम यहाँ पे लिख सकते हैं। और उसी का ऑपोजिट है कुक्ड यानी कि पका हुआ। कुछ वेजिटेबल्स को हमें पका के ही खाना होता है, जैसे बैंगन। वैसे ही यहाँ पे जो लिस्ट है हमारा, कैरेट हम इसे कच्चा भी खाते हैं, पका कर भी खाते हैं। गाजर का हलवा पका के खाते हैं ना। वैसे ही टर्निप यानी कि शलगम, कुछ लोग इसे सलाद बना के खाते हैं, बट मोस्ट ऑफ द लोग इसे कुक करके पका के खाते हैं। पोटैटो हमेशा पका के खाया जाता है। ओनियन इसे कुछ लोग सलाद में कच्चा खाते हैं और फिर जब पका के खाया जाता है वो मसालों के रूप में बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। बीन्स इसे हमेशा पका के ही खाया जाता है। इन सब वेजिटेबल्स के अलावा और कितने वेजिटेबल्स के नाम पता है आपको? वही हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेम 4 वेजिटेबल्स दैट यू एट लास्ट वीक। सो लेट अस राइट ब्रिंजल यानी कि बैंगन। नेक्स्ट मैंने खाया था करेला यानी कि बिट्टर गोर्ड। उसके बाद मैंने तो लास्ट वीक में कैबेज भी खाया था यानी कि पत्ता गोभी। 1 मोर वेजिटेबल्स नेम बीट रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम 1 और मैनी लिखेंगे, यानी कि हमें प्लूरल लिखना है। पहले कॉलम में 1 लिखा हुआ है और दूसरे कॉलम में मैनी थिंग्स। जैसे 1 कैरेट, मैनी कैरेट्स, हम एक एस लगा देते हैं। 1 टर्निप, मैनी टर्निप्स, यहाँ पे भी NIPS हम लगा देते हैं। 1 ओनियन, मैनी ओनियंस, लास्ट में हम S लगाते हैं। पोटैटो, 1 पोटैटो, मैनी पोटैटोज, हमने लास्ट में यहाँ पे ES लगाया। अब इसका एक रूल है, जब भी कोई वर्ड लास्ट में कोई भी वॉवल होता है और वॉवल के ठीक आगे कोई भी कॉन्सोनेंट होता है तो उसके प्लूरल में हम ES लगाते हैं। इन रूल्स के बारे में आप अपने हायर क्लासेस में और पढ़ेंगे। तो वही एक शब्द है टोमेटो, लास्ट में O एक वॉवल है और वॉवल के ठीक आगे एक कॉन्सोनेंट है, इसीलिए इसके प्लूरल में भी हम TOMATOES लिखेंगे। उसके बाद हमारे लास्ट क्वेश्चन में हमें ऑड 1 आउट को सर्कल करना है। 1 word in each of the following set is different from the others। तो जैसे सबसे पहला हमारा है टर्निप, एक वेजिटेबल है। शलगम, पोटैटो, आलू वेजिटेबल है। टोमेटो, टमाटर वेजिटेबल है। कैरेट, ब्रिंजल वेजिटेबल है, लेकिन सनफ्लावर ये तो एक फ्लावर है, ये एक वेजिटेबल नहीं है, इसलिए हमने इसे सर्कल कर लिया। उसी तरीके से नेक्स्ट इज काऊ, हॉर्स, गोट, फॉक्स, ये तो सब जानवरों के नाम है। और पढ़ते हैं कैंगारू, ये भी सब जानवर है। मेलन, मेलन किसी जानवर का नाम नहीं है, मेलन एक फ्रूट है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन। तो ये है ऑड 1, हमें इसे सर्कल करना है। उसके बाद है बैनियन, ट्री होता है। नीम ट्री होता है। पीपल, मैंगो ट्री होता है। स्नेक ट्री नहीं होता। नेक्स्ट इज रोज, बहुत ही खुशबूदार फूल है। लिली एक फूल है। सनफ्लावर एक फूल है। लोटस एक फूल है। कॉलीफ्लावर इसके नाम में ही फूल है, लेकिन ये एक सब्जी है। फूल गोभी। पिकॉक इंडिया का नेशनल बर्ड, राष्ट्रीय पक्षी। पैरट एक पक्षी है। लिजर्ड एक पक्षी नहीं है, शायद यही ऑड 1 आउट है, क्योंकि क्रो एक पक्षी है, वुडपेकर भी एक पक्षी है, इसीलिए लिजर्ड जो एक इंसेक्ट है वो ऑड 1 आउट है। तो ये था इस चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको बहुत मज़ा आया होगा। क्या आपने भी कभी इनॉर्मस, बहुत बड़ा साइज का कोई सामान कभी कुछ देखा है? अगर देखा है तो मुझे भी ज़रूर कमेंट करके बताइए, मुझे जानने में बहुत मज़ा आएगा।
वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक करना मत भूलिए एंड इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, जिससे कि आप आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू लाइक शेयर सब्सक्राइब आवर चैनल मिंट टॉक क्लास 3 फॉर मोर अपकमिंग वीडियोस।